हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बारे में। उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग का बहुत बड़ा फेस्टिवल, बहुत ही बड़ा फेस्टिवल जो है वो आने वाला है। 14 जून 2024 को यूपी में होने वाला है बीएससी नर्सिंग का एक बहुत बड़ा शीत का संग्राम, महासंग्राम। मेरे प्यारे बच्चों, आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हो, आप जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए मेहनत कर रहे हो, मेरे दोस्तों, वो समय, वो पल अब आने में 10 दिन बचे हुए हैं। आपके पास 10 दिन है और इस 10 दिनों में ऐसी जम के तैयारी करनी है बच्चों, इतनी मेहनत के साथ में, इतना जिद्दी और जुनूनी बन करके तैयारी करनी है कि आपको बस सीट चाहिए और कुछ नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि किसी ने कहा है कि विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है। संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप और हम सब ने मिलकर के जो एक संकल्प लिया है, उसे प्यारे बच्चों पूरा करना है। और संकल्प है जीत का, संकल्प है अटल जीत का। मेरे प्यारे साथियों, 14 तारीख भूल मत जाना, 14 जून याद रखना। आपका वो इम्तिहान है जो आपने हाल ही के दिनों में जो मेहनत करी है, जो प्रिपरेशन करी है, जो बच्चों जंग लड़ी है ना, उसका पूरा का पूरा प्रदर्शन आपको 14 जून को करना है। मेरे प्यारे बच्चों, बस अब हमें क्या करना चाहिए, सीधे सीधे शब्दों में बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। सबसे पहली बात मैं बता दूं ना, अब अपना कॉन्फिडेंस डाउन मत होने देना। सबसे पहली बात और बड़ी बात है, जब भी पढ़ने के लिए बैठो ना, तो इस चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। सुबह की शुरुआत अपने मम्मी या अपने पापा को प्रणाम करके, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के इन 10 दिनों में मेहनत करनी है। आप जिस भी इष्ट देव को, भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, जिसको भी मानते हैं, उनके सामने अपना मस्तक झुका करके एक बार 2 मिनट जो है उनके बारे में सोच करके पॉजिटिविटी से लबरेज होकर के बेटा पढ़ने के लिए बैठना है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी, चेहरे पर स्माइल, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, और बच्चों आप जिनको भी मानते हैं, जो भी परम शक्ति है, उसके ऊपर विश्वास, ये चीजें लेकर के हमेशा की शुरुआत करनी है। आने वाले 10 दिनों को इसी के साथ शुरू करना है। प्यारे बच्चों, एक आशा और एक विश्वास सबसे पहले रखना ही पड़ेगा। 10 दिनों में मैं क्या करूं सर, मैं कैसे पढ़ूं? कुछ चीजें बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, बहुत छोटा होगा। सबसे पहली चीज, कैसे पढ़ूं? दो तरह की मेरे पास किताबें हैं। एक तो ये मोटे मोटे रजिस्टर है, मैं उससे पढ़ूं। बच्चों, अगर ये बड़े बड़े जो रजिस्टर आपके पास रखे हुए हैं 11th और 12th के, जिसमें बड़े से फुल डिटेल में जो नोट्स बने हुए हैं, उनको थोड़ा सा साइड में रख देना। 10 दिन में पूरा सिलेबस पढ़ना है। इसके लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा शॉर्ट नोट्स का। अगर शॉर्ट नोट्स आपके खुद के बने हुए हैं, अच्छी बात। आपके अगर नहीं बने हुए हैं बच्चों, क्विक रिवीजन के लिए, तो अपने विजय एजुकेशन ऐप में बेटा वन शॉट क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी आपको। आपको पता है, विजय एजुकेशन ऐप में जो वन शॉट क्लासों की पीडीएफ है, उनको ओपन करके उन पीडीएफ से पढ़ लो। लगभग मुझे उम्मीद है कि आपके नोट्स बने हुए होंगे, शॉर्ट नोट्स जरूर बने हुए हैं। शॉर्ट नोट्स से ही अब रिवीजन होगा इन 10 दिनों में। मतलब कि 10 दिनों में आपको एक बार फुल रिवीजन करना है, आपको खुद से पूरे सिलेबस का। आप पहले से जो अपना शेड्यूल बना के चल रहे हो,
उसे आगे कंटिन्यू तो करना ही है, लेकिन सिलेबस का रिवीजन करना है बेटा, है ना। तो शॉर्ट नोट्स से रिवीजन करोगे, या आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो वन शॉर्ट क्लासों की ऐप में पीडीएफ है, उनसे रिवीजन करोगे। और जिनके चैप्टर क्लियर नहीं है, जिन्होंने तैयारी लास्ट में शुरू करी, अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, या जिन्होंने ड्रॉप ले रखा है 12 2 साल 3 साल पहले की है 12th, ऐसे बच्चों को मैं कहूंगा अब डिटेल्ड वीडियो देखना बंद करें आप। एक एक चैप्टर की 5 क्लास 7 क्लास देखोगे तो 10 दिनों में बेटा 2 चैप्टर ही नहीं पढ़ पाओगे। अब तो आप वन शॉट क्लास से देखो, इस तरह की क्लास देखो बेटा, जिसके अंदर 2 घंटे में आपका एक चैप्टर क्या हो जाए बेटा, कंप्लीट हो जाए। इस तरह की आपको क्लास देखनी है जिसमें 2 घंटे में आपका एक चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाए। अरे भाई, अगर वन शॉट क्लास में 80% या 90% चीजें भी कवर हो जाती है, मैं तो कहता हूं 70% भी कवर हो जाती है, तो और क्या चाहिए, है कि नहीं है। अब बच्चों देखो, इसके बाद अगला पॉइंट, आपको फास्ट रिवीजन करना है। फास्ट रिवीजन का मतलब है जिस चैप्टर को अभी बैठे हो शुरू किया है, उसे 2 घंटे के अंदर अंदर फिनिश करो। फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट लो, उसका चैप्टर फिनिश करो। स्पीड रखोगे, डेली के बड़े टारगेट रखोगे, तब कंप्लीट कर पाओगे। नहीं तो एक चैप्टर को लेके बैठे हैं, सुबह से उसी को लेके बैठे हैं, 2 क्वेश्चन को लेके बैठे हैं, 1 घंटा लग गया, सॉल्व नहीं हो रहा है। अब रुकना तो है ही नहीं किसी भी पॉइंट पे, आगे बढ़ना है। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, रीड ओनली, है ना। एक बार पढ़ना, 2 बार पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। जितनी ज्यादा बार रीडिंग करोगे उतना ही फायदा है। रीडिंग पे ही ध्यान देना है। थ्योरी का पोर्शन फटाफट रीड कर लो, एक बार फॉर्मूले को भी देख लो। अब चीजों को लिख लिख के याद करो, इतना टाइम नहीं है। अगला पॉइंट, बच्चों देखो, बहुत सारे बच्चे हैं जो क्या करते हैं कि अपने पहले की जो किताबें रखी हुई है, पहले के जो ओल्ड नोट्स रखे हुए हैं, उनको खोल के अब पढ़ना शुरू करते हैं। मेरा निवेदन है, कोई भी नई बुक्स, कोई भी ओल्ड कंटेंट पे अब ध्यान नहीं देना है ना। अब कुछ भी मेरे दोस्तों जो है नया करने की जरूरत नहीं है। और ओल्ड नोट्स ध्यान रखना, पुराने कोई बड़े बड़े नोट्स है, पुरानी बहुत सारी लंबी चौड़ी क्लासें हैं, तो उनको अब नहीं देखना है। अब तो सारी चीजें शॉर्ट में करनी है ना। और दूसरी बड़ी बात मैं कह रहा हूं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, अब नई बुक्स खरीदते हैं अब, है ना। मैं तो अब आपको मना कर रहा हूं, ये बुक्स भी ऑर्डर नहीं करनी है भाई। 10 दिन में एग्जाम है, इस बुक्स को मत मंगवाइए आप बेटा। यूपी के बच्चों को ये बुक्स नहीं मंगवानी है अभी, क्योंकि 10 दिन में बेटा एग्जाम है। 7 8 दिन में तो ये किताब ही नहीं पहुंचेगी, समझ रहे हो बेटा। तो इसलिए मैं किसी भी गलत डिसीजन के फेवर में कतई नहीं हूं, मैं अभी बोल रहा हूं बेटा, ठीक है ना। अब देखिएगा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट ये है कि काफी बच्चे अभी भी गलती कर रहे हैं, केवल और केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे बेटा नहीं चलेगा। क्वेश्चन अगर 1 घंटे प्रैक्टिस करते हो तो घंटे 1.5 घंटे उस चैप्टर की थ्योरी भी तो पढ़ लो, सुपरफिशियली रिवीजन कर लो उसका, है कि नहीं है। थ्योरी उस चैप्टर की पढ़ के फिर उसके क्वेश्चन करो। कई बार ऐसा होता है बच्चों, एक चैप्टर की थ्योरी पढ़ी और क्वेश्चन आपने इतने लेंथी ले लिए, नीट और जेई लेवल के आपसे हुए नहीं, आपको ऐसा लगा मुझे तो ये चैप्टर ही नहीं आ रहा। इसलिए मैं बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करता हूं, बट बच्चों बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पे नहीं जाना है। पहले बेसिक क्वेश्चन करो, इजी क्वेश्चन करो, है ना, वो आपसे होते हैं कि नहीं होते हैं। फिर मॉडरेट क्वेश्चन पे जाओ और फिर डिफिकल्ट लेवल पे जाओ, है ना। स्टार्टिंग से ही अगर आप एसेर्शन और रीजन, कथन और कारण, इस तरह के नीट के पेपर लेके बैठोगे, जेई के पेपर लेके बैठोगे, तो उन पेपर में 50% क्वेश्चन बेसिक होते हैं, 50% क्वेश्चन बेसिक होते हैं, है ना। 20% क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं और बाकी 10-20% टफ क्वेश्चन होते हैं। हो सकता है आपसे ऐसे क्वेश्चन ना भी हो। और किसी भी पेपर में से बेटा अगर 7 8 10 क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपको चीजें नहीं आ रही। समझ में आई बात बच्चों। 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कोई भी पेपर होगा उसमें डिफिकल्ट होते ही होते हैं, ये आप मान के चलिएगा। तो इन चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है ना। इसके अलावा प्रैक्टिस। अब देखो बच्चों, एग्जाम बहुत पास में आ रहा है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, केवल थ्योरी पढ़ते हैं, है ना। घर पे कुछ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और एग्जाम देने जाते हैं। पहली बार उनके हाथ में पेपर आता है
और वो उस पेपर को ही देख के डर जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ घर पे पहले से ही आप 4-5 मॉडल पेपर पहले से प्रैक्टिस करके जाओ। अब आप सोचोगे सर मॉडल पेपर कहाँ से लाएं, मॉडल पेपर की बुक्स के तो पैसे लगते हैं। कुछ भी नहीं लगेगा, विजय एजुकेशन पे आपको फ्री में मिल रहे हैं। विजय एजुकेशन ऐप में आपको फ्री में मॉडल पेपर मिल रहे हैं। हम यहाँ पे कई घंटे बैठ करके मॉडल पेपर बनाते हैं और आपको फ्री में दे रहे हैं। कुछ नहीं चाहिए मुझे, यूपी के बच्चों से एक ही चीज चाहिए, और वो प्रॉमिस कि हम हाँ आने वाले 10 दिनों में रेगुलर मेहनत करेंगे, शानदार पढ़ेंगे और बढ़िया रिजल्ट देंगे। मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, मॉडल पेपर विजय एजुकेशन ऐप में कहाँ पर है, मैं आपको बता देता हूँ। जब आप ऐप डाउनलोड करते हो बेटा, जब ऐप डाउनलोड करते हो, ऐप को ओपन करोगे ना, तो ऊपर विजय एजुकेशन के पास 3 यहाँ लाइनें दिखती है, लाइन पे क्लिक करोगे तो इधर बेटा आपको देखिएगा, इधर आपको फ्री मटेरियल दिखेगा। फ्री मटेरियल पे जैसे ही क्लिक करोगे, है ना, तो यहाँ पे ऐसे डॉक्यूमेंट में मॉडल पेपर 2, मॉडल पेपर नंबर 1 और भी मॉडल पेपर नंबर 3, 4 ऐसे अपलोड हो रहे हैं। तो इनको ओपन कर सकते हो आप। इन मॉडल पेपर में जब जाओगे तो एक अदर स्टेट के नाम से मॉडल पेपर होगा, अदर स्टेट या यूपी के नाम से होगा, देख लेना। उसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के जिसमें 40-40 क्वेश्चन है, टोटल 200 क्वेश्चन वाला मॉडल पेपर आपका ही है। उस मॉडल पेपर को आपको प्रैक्टिस करना है, चाहे मोबाइल में खोल लो और एक कॉपी पास में रखो और उसके क्वेश्चन पढ़ते जाओ, कॉपी में आंसर लिखते जाओ। जो आपको आ रहे हैं सीधा कॉपी में ही बच्चों ABCD बना के टिक कर दो। समझ में आई बात? या एक काम करो, OMR सीट मैं अभी थोड़ी देर में टेलीग्राम पे डलवा रहा हूँ उसकी PDF। फटाफट विजय एजुकेशन के टेलीग्राम में जाओ, OMR सीट डाउनलोड करो, 200 क्वेश्चन वाली। किसी भाई बहन रिलेटिव किसी को भी बोल दो, बाजार से 10 OMR सीट की फोटो कॉपी मंगवा लो। 15 रुपए लगेंगे, 20 रुपए लगेंगे, 10 नहीं तो 5 मंगा लो OMR सीट। घर पे 5 OMR सीट भर के प्रैक्टिस करके जाओ, एग्जाम में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, तुरंत भर लोगे एग्जाम में। और ये जो मॉडल पेपर है ना, ये भी OMR सीट पे घर पे बैठ के दो, है कि नहीं है? इसके अलावा बच्चों, जो NCERT में डिलीटेड चैप्टर है, जो डिलीटेड चैप्टर है केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो में, पता है नीट में काफी चैप्टर इस बार पूछे नहीं गए थे, CUET में नहीं पूछे गए, NCERT ने कुछ चैप्टर हटा दिए। जो हटाए हुए चैप्टर है, मेरा एक निवेदन है, हटाए हुए चैप्टर को एक काम करो, एक दिन पूरा उन डिलीटेड चैप्टर को दे दो आप। एक दिन नहीं तो आधा दिन दे दो, 2-3 घंटे फिजिक्स का जो चीज हटा हुआ है उसको थोड़ा सुपरफिशियली देख लो, जो बायो में हटा हुआ है उसको सुपरफिशियली 1 घंटे बैठ के देख लो, सुपरफिशियली। वैसे तो डिलीटेड में से क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत कम चांस है, लेकिन भाई साहब बोर्ड का भरोसा नहीं है, आपको ही पता है, क्या पता 2-3 क्वेश्चन दे ही दे, है ना। तो इसलिए सुपरफिशियली पढ़ना जरूरी है। और उसकी क्लासे भी विजय एजुकेशन ऐप में हमने डिलीटेड की भी ऐड कर रखी है, लेकिन क्लासे नहीं देखनी है, केवल उसकी PDF पढ़ लो। डिलीटेड की केवल क्या पढ़ लो, PDF पढ़ लो, 2-3 घंटे में सारे डिलीटेड चैप्टर की सुपरफिशियली एक बार PDF पढ़ लो बस। ओके, बिल्कुल। अब इसके बाद बच्चों टेस्ट। अब टेस्ट में एक बड़ी दिक्कत आती है, या तो बेटा एक काम करो, या तो टेस्ट ज्यादा दो मत आप, और अगर टेस्ट देते हो तो होपलेस हो मत। टेस्ट में नंबर कम आए दुखी हो गया, अरे यार मेरे नंबर ही नहीं बढ़ रहे। भाई मेरे टेस्ट के नंबर बढ़े या ना बढ़े, इससे आपका एग्जाम का कोई लेना देना नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, है ना। टेस्ट में हम जानबूझ के कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट देते हैं ताकि बच्चे तैयारी करके टेस्ट दें। समझ में आई बात? तो इसलिए किसी टेस्ट में नंबर कम आ जाए तो बच्चों दुखी नहीं होना है, घबराना नहीं है। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको पढ़ो, एक बार उनको देख लो, उनके सॉल्यूशन को देख लो। और जिनके नंबर बहुत हाई आ रहे हैं टेस्ट में, उनको बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, ये भी बता दूं बेटा। अच्छे आए हैं नंबर, बधाई है ना। लेकिन बच्चों इसमें ओवर कॉन्फिडेंस होने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे बहुत ज्यादा नंबर आ गए ना। आए हैं अच्छी बात है, इस लेवल को मेंटेन करना है। दोनों ही बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए बेटा, ठीक है ना। अब इसके बाद में स्टडी टाइम, है ना। स्टडी टाइम की मैं पहले भी बात कर चुका हूं, मैं कह चुका हूं बेटा, आप जो है एक तो अपना जो स्टडी टाइम है, काफी बच्चे काफी कम पढ़ते हैं, ये हकीकत है ना। कम इसलिए भी पढ़ते हैं क्योंकि काफी बच्चे अपना ज्यादातर टाइम क्लास में लगाते हैं। क्लास में टाइम लगा रहे हो, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप वन शॉट क्लास देख रहे हो, क्योंकि काफी बच्चे मेरे को कहते हैं
कि सर सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता है, हम तो क्लासेस देखते हैं। अगर बच्चों आप किस तरह की क्लासें देखते हो वो भी मैं बता दूं। अगर बच्चों आप वन शॉट क्लासें देख रहे हो, वन शॉट क्लासें देखते हो, और अगर आपका एक दिन में वन शॉट क्लासों के द्वारा लगभग एक बायो का, एक केमिस्ट्री का, है ना, और फिजिक्स का, नर्सिंग एप्टीट्यूड का, इन सभी सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर डेली कवर होता है, तो आपको क्लास देखनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो क्लासे भले ही 6 घंटे देखो, 7 घंटे देखो, चलेगा। अगर डेली आप वन शॉट क्लासे देखते हो और वन शॉट क्लासों में 2 घंटे क्लास देखने से एक चैप्टर आपका कवर हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वन शॉट क्लासे देखते रहो। लेकिन वन शॉट क्लास 2 घंटे की है तो 2 घंटे में ही पूरी करो। उसे रोक रोक के, पोज कर करके नोट्स बनाते रहोगे तो टाइम बहुत लंबा चौड़ा खर्च हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो अगर वन शॉट क्लासें हैं तो देखनी है। लेकिन अगर कोई ऐसी क्लास है जिसमें एक चैप्टर को 5 क्लास में, 7 क्लास में कंप्लीट किया हुआ है, ऐसी क्लास आपको नहीं देखनी है। कोई बेटा मैराथन क्लास है, यूट्यूब पे 10 घंटे की चल रही है, 12 घंटे की चल रही है, ऐसी बहुत सारी क्लासें मत देखना, टाइम खराब होगा। हम भी विजय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे बेटा संडे को ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे, 5 घंटे की क्लास लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम सेल्फ स्टडी के लिए देना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि बच्चों को कम से कम 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी को डेली मिलने चाहिए, ताकि वो अपना बैकलॉग क्लियर कर सके, वो अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके, डीपीपी पढ़ सके, मॉडल पेपर पढ़ सके, है ना। इसलिए बच्चों हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो आपके ऊपर फोकस है हमारा। तो इसलिए बेटा सेल्फ स्टडी को कम से कम नहीं तो 4 से 5 घंटे टाइम आपको देना ही देना है। इतनी खुद से बैठ के दिमाग लगा के पढ़ना है। समझ में आई बात? तो क्लासें तो देखनी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लासों से आपका वन शॉट क्लासों से रिवीजन हो रहा है तो इससे बढ़िया और कोई चीज नहीं है कि नहीं है? क्योंकि कोई भी चैप्टर आप पढ़ोगे ना खुद से तो भी 1.5-2 घंटे में ही तैयार होगा, और वो वन शॉट क्लास में होता है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई चैप्टर आपके पढ़ा हुआ है और उसकी वन शॉट क्लास चल रही है, आपके वो चैप्टर बढ़िया तैयार है, तो उसकी वन शॉट क्लासें मत देखो, भले ही वो विजय एजुकेशन की क्यों ना हो। अगर कोई बच्चों एक चैप्टर है और उसकी वन शॉट क्लास चल रही है ऐप के अंदर, वो चैप्टर आपको अच्छी तरह से आ रहा है, तो फिर आप वन शॉट क्लास क्यों देख रहे हो? जिस बच्चे को नहीं आ रहा है वो चैप्टर वो देखेगा। आप उस वन शॉट क्लास को छोड़ो और आपको जो चैप्टर कम आ रहा है ना, आप उसकी वीडियो देख लो, या जो चैप्टर कम आ रहा है उसके एक बार नोट्स पढ़ो, या पहले जो 7-8 दिनों में पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करो। बात सही है कि गलत है? कई बार क्या होता है पता है बच्चों, आपको तो चैप्टर आ रहा है बढ़िया तरह से, आप उसकी क्लास देखते हो, 3-4 घंटे खराब करते हो, क्या मतलब है भाई? समझ रहे हो? आप ये मत सोचो कि अरे मैंने क्लास अटेंड नहीं की तो सर क्या सोचेंगे। बेटा देखो, आपको अगर कोई चैप्टर आ रहा है तो सर यही सोचेंगे कि बच्चे को चैप्टर आ रहा है इसलिए नहीं जुड़ा। समझ में आई बात? अब स्टडी आपके ऊपर फोकस होनी चाहिए, है ना। हाँ, अब स्टडी आपकी तैयारी के अनुसार करनी है आपको। जो चीजें याद है, जो आ रही है उनको नहीं पढ़ना, जो चीजें आपको नहीं आ रही है उनको पढ़ना, याद रखो, है ना। 2 सेक्शन में अपना पूरा का पूरा सिलेबस, है ना, पूरा का पूरा सिलेबस 2 टुकड़ों में बांट दो बेटा, 2 टुकड़ों में बांट दो। जो चैप्टर थोड़े आपको कम आ रहे हैं, जो मीडियम या थोड़े हार्ड है बच्चों, है ना, उन चैप्टर को आप एक बार फटाफट और रीड कर लो, उनका एक एक बार आप सेल्फ रिवीजन कर लो एक बार, इन 5 दिनों के अंदर अंदर, 5 से 6 दिन या ज्यादा से ज्यादा 7 डेज का टाइम दो ऐसे चैप्टर को। और जो चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है ना, बहुत ज्यादा इजी है, उन चैप्टर को बेटा 2 से 3 दिन में एक बार पढ़ के फिनिश कर लो। समझ में आई बात? अब देखो बच्चों, अब देखो, अब मेरा तो एक सुझाव है बेटा, डेली 13 से 14 घंटे पढ़ाई करो, है ना। और पढ़ाई करते हो ना तो एक ही टाइम बैठ के लगातार मत पढ़ो। काफी बच्चे क्या करते हैं, सीट पे आके बैठ गए, 6 घंटे उसी जगह बैठ के पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा, है कि नहीं? फिर अगले दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा। या काफी बच्चे क्या करते हैं, एक दिन पूरे रात पढ़ लेते हैं। एक दिन फुल नाइट पढ़ोगे तो अगले दिन क्या होगा, अगले दिन नींद आएगी, पूरा दिन खराब हो जाएगा। समझ में आई बात? शेड्यूल को ना तोड़ें,
बच्चों डेली नींद का समय, रात का टाइम नींद का है तो नींद ही लेनी है, समझ लो आप, सीधी सी बात है ना। काफी बच्चे क्या करते हैं, प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, है ना। तो देखो बच्चों, स्लीप बहुत जरूरी है, नींद भी बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा सोना जो है वो अच्छी बात नहीं है। मेरा जो सुझाव है वो तो ये है कि जैसे रात के टाइम 1 बजे, 1 बजे से पहले तो किसी को सोना ही नहीं है, मैं तो कहता हूं, सीधी सी बात है। तो रात को अगर 1 बजे सोते हो तो सुबह आप 6 बजे उठ जाओ, है ना। और रात को अगर 12 बजे सोते हो, है ना बच्चों, तो सुबह आप 5 बजे उठ जाओ, है ना। अब मैंने एक चीज और देखी है बच्चों, वो भी मैं बता दूं। काफी बच्चों की एक और आदत है, सोते हैं उस समय फोन पास में लेके फेसबुक इंस्टाग्राम फला ढिमका देखते हुए, देखते 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 1 घंटे सोने के बाद मोबाइल में खर्च कर देते हैं फालतू में। बच्चों ये मोबाइल आपके पास ही है, सोशल मीडिया भी आपके पास रहेगा, कोई मना नहीं करेगा बेटा, प्लीज। विजय सर एक बड़े भाई के तौर पर आपको कह रहे हैं, मुझे भरोसा है कि आपकी ये आदत नहीं है, अगर है बेटा तो उसे कंट्रोल कर दो ना, 10 दिन के लिए प्लीज, ठीक है ना। इतना एक एक बड़े भाई का, एक गुरु का, एक इतना कहना मानो कि ईमानदारी से पढ़ोगे, इन 10 दिनों में विजय सर की इमेज बच्चों आप हो, ठीक है ना। हमारी आशा, हमारा विश्वास, हमारी ऊर्जा आप ही हो बेटा, ठीक है ना। आपके लिए रात दिन मेहनत करते हैं, और जब आपका परिणाम अच्छा नहीं होता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, ठीक है, बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और जब आपका रिजल्ट शानदार होता है तो सबसे ज्यादा खुश गुरु ही तो होता है, और कौन होता है बताओ, ठीक है ना। तो बेटा देखो, तो ये भी आपको ध्यान रखना है बेटा, देखो। और पढ़ाई करते हो ना, तो मॉर्निंग में भी पढ़ाई करो, इवनिंग में भी करो, और नाइट में, है ना, इस तरह का टाइम बनाओ। मैं कहता हूँ टुकड़ों में पढ़ो, समझ में आई बात, है ना। जैसे मान लो सुबह 6 बजे पढ़ने के लिए बैठते हो, तो 6 बजे से 10 बजे 4 घंटे पढ़ लिया, फिर एक आध घंटे, आधा घंटे गैप लो, हर एक 4 घंटे के बाद थोड़ा बहुत गैप लो, रिलैक्स हो जाओ अगर आपको लगता है कि मैं परेशान हो रहा हूँ, है ना, है ना। तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। कम से कम इतने घंटे तो आपको पढ़ना है, रेगुलर पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, 3 टुकड़े 4 टुकड़े पढ़ सकते हो, 3 घंटे पढ़ के भी गैप लेते हुए पढ़ सकते हो, आप 4-5 घंटे कंटिन्यू बैठ सकते हो तो भी आपकी इच्छा है, ठीक है ना, बिल्कुल जी। तो देखो बच्चों, कुछ बच्चे एक और गलती कर रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, तीनों को बराबर समय दे रहे हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड को और इंग्लिश को भूल गए। भाई मेरे, नर्सिंग एप्टीट्यूड और बायो इंग्लिश की भले ही क्लास मत देखो, विजय एजुकेशन ऐप में पीडीएफ डली हुई है, पता है ना, उन पीडीएफ को पढ़ लो, पीडीएफ को पढ़ तैयारी कर लो तो भी चलेगा, लेकिन पढ़ना है पीडीएफ को। अब देखो, एक बच्चा मेरे को कह रहा था कि सर मेरे पास तो नर्सिंग की बुक्स है विजय एजुकेशन वाली, वो बुक्स पढ़ लूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना। मेरे भाई बुक्स प्रैक्टिस के लिए हैं, बुक्स तो केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं, लेकिन वो क्वेश्चन प्रैक्टिस तभी कर पाओगे ना जब थ्योरी पढ़ोगे, समझ में आई। बुक्स तो एक प्रैक्टिस का जरिया है, ठीक है ना। तो जरूरी थोड़ी है कि मैंने जो लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा है उसी लैंग्वेज में एग्जाम में आए, मैंने तो कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं ना, सारे तो बुक्स में नहीं डाले हैं। ट्यूशन एक प्रैक्टिस का जरिया है जिससे आप खुद को अपडेट कर पाओगे, हाँ मुझे याद तो है चीजें, है ना। तो इसलिए बेटा, बुक्स एक प्रैक्टिस का जरिया है, लेकिन बुक्स तभी पढ़नी है जब उस चैप्टर की थ्योरी याद करो आप, थ्योरी पढ़ के फिर बुक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो कुछ मजा है बेटा। सीधा ही आप अगर थ्योरी ही नहीं पढ़ रहे हो, केवल बुक्स के क्वेश्चन ही याद करे जा रहे हो, तो ये तो अच्छी बात नहीं है कि नहीं। तो इसलिए दोनों पे ध्यान देना है, और सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं बेटा, विशेषकर नर्सिंग एप्टीट्यूड जरूर पढ़ें, इंग्लिश ग्रामर जरूर पढ़ें। काफी ऐसे बच्चे हैं, और काफी क्या, तैयारी करने वाले 70% बच्चे क्या करते हैं पता है, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, इन दो सब्जेक्टों को बहुत कम पढ़ते हैं। और एक सच्चाई बता दूं आपको, ये विजय एजुकेशन एक ही ऐसा बेटा परिवार है जहाँ सिस्टेमेटिक नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश की विजय एजुकेशन ऐप में क्लासें आती है प्रॉपर,
अपन वो क्लासें लाइव नहीं करते हैं बेटा ऐप में, सीधा टीचर यहाँ लाइव रिकॉर्ड करके फिर ऐप में अपलोड करता है। लेकिन पूरी प्रॉपर एकदम पूरा सिलेबस विजय एजुकेशन ऐप में डला हुआ है, एक आध चैप्टर एक्स्ट्रा ही डला हुआ है। और बच्चों हकीकत में और टीचर्स है ही नहीं नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर, और अगर कोई करवाता है तो पता नहीं। मैं तो हद तब हो गई जब मैंने ये देखा, ठीक है, कोई एक बच्चा था जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पढ़ रहा था, जीके के पढ़ रहा था। ये हकीकत है। और मैंने कुछ किताबें देखी है, उनमें बेटा कंप्यूटर है, उनमें कंप्यूटर के क्वेश्चन है, जीके के क्वेश्चन है। और जबकि इस बार जीके हट चुका है, तो मैं आपको भी बताना चाहता हूं बेटा, ध्यान रखना, जीके इस बार आपके सिलेबस में नहीं है ना। और कंप्यूटर तो पहले भी नहीं था, कंप्यूटर पहले भी नहीं था, किसी के भ्रम में मत पड़ जाना बेटा, ठीक है ना, ध्यान रख लेना, ठीक है ना, बिल्कुल जी। तो सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं बेटा, ध्यान रखना, सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, है ना। आप इस बात पे ध्यान रखना बेटा। और देखो बच्चों, मैं तो कहता हूँ अपनी किताबें, आपकी जो बोर्ड की किताबें 11th-12th की, वो बढ़िया तरह से पढ़नी है। अपन ने जो क्लासें देखी है उनके नोट्स बढ़िया तरह से पढ़ने हैं, और साथ में ऐप में मॉडल पेपर है, डीपीपी डली हुई है, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, है ना। अगर आपने एक भी सब्जेक्ट छोड़ दिया और बाकी अच्छी तरह से पढ़ लिए तो क्या फायदा हुआ, वो सब्जेक्ट पीछे रख देगा, है कि नहीं है। सब्जेक्ट सभी पढ़ने हैं बेटा, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये पेपर पैटर्न है, 3 घंटे 20 मिनट का टाइम मिलेगा, टाइम बहुत मिलेगा, ठीक है ना, बिल्कुल जी। और ओ एम आर सीट 200 क्वेश्चंस की ओएमआर सीट, है ना। मैं बच्चों ओएमआर सीट की एक पीडीएफ मैं डाल रहा हूँ, ऐप में तो डली हुई है ही ओएमआर सीट, मैं टेलीग्राम में सब जगह डाल रहा हूँ। ओएमआर सीट नजदीकी किसी भी फोटोकॉपी की दुकान से जाके प्रिंट ले लो, किसी भी, अगर आप ऐप से डाउनलोड ना भी करो ओएमआर सीट, टेलीग्राम से डाउनलोड हो जाएगी तुरंत। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे है, टेलीग्राम पे क्लिक करो, भी आपको तुरंत 200 क्वेश्चन वाली एक ओएमआर सीट मिलेगी, वहां पे ओएमआर, उस पर क्लिक करो, डाउनलोड होगी, फिर आप अपने व्हाट्सएप पे उसे शेयर कर दो और किसी कंप्यूटर वाले को भेज के प्रिंट ले लो। फिर वो ओएमआर सीट की 5 कॉपियां प्रिंट लेके घर पे ले आओ बेटा, और फिर ऐप में मॉडल पेपर खोल के और ओएमआर में उसके आंसर भरो। ओएमआर भरने की जब प्रैक्टिस होगी ना बच्चों, तो एग्जाम में फटाफट ओएमआर भर पाओगे, क्योंकि 200 क्वेश्चन की ओएमआर सीट भरने में कई बार बच्चे आधा घंटा लगा देते हैं, है ना। तो इसलिए सीधी सी बात है बच्चों, विजय सर ने अगर जीत यहाँ पे लिखा है ना, तो आपको जीतना है आने वाले इन 10 दिनों के अंदर। ये जो मैंने बातें बताई है इनको ध्यान में रखना, बाकी एकदम चेहरे पर स्माइल, कोई फालतू का डर नहीं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, बढ़िया मेहनत कर रहे हो, लाखों बच्चों के अंदर आप सबसे आगे हो, आपकी तैयारी सबसे अच्छी है, आप जो पढ़ रहे हो वो सबसे यूनिक पढ़ रहे हो, शानदार कंटेंट पढ़ रहे हो, सबसे अच्छी टीम आपको पढ़ा रही है, अनुभवी टीम आपको पढ़ा रही है। और बच्चों आपको तो पता ही है कि अपन जो पढ़ रहे हैं उससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है, भरोसा रख करके आगे बढ़ना है बेटा। क्लियर बात, लंबा वीडियो हो रहा है, बस मैं इतना ही कहूंगा, मेहनत करें, खुश रहें और आगे बढ़ें, है ना, बेस्ट विशेष है। और एक बड़े भाई के तौर पर, एक परिवारजन के तौर पर, एक अच्छे गुरु के तौर पर आपके लिए हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और करता रहूंगा। आप हमेशा आगे बढ़ें, आपका चहुमुखी विकास हो, ठीक है ना। और हमेशा जब हम कहते हैं कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। मेरे दोस्तों इस बार ठान लिया है कि जीतना है, और उस जीतने के लिए आपको मेरे दोस्तों हमेशा कहता हूं कि पिताजी की और मम्मी की फिक्र को फक्र में अगर बदलना चाहते हो, मेरे दोस्तों अपने सपनों को अगर हकीकत में बदलना चाहते हो, तो सपने देखने के लिए जितना सोचा है उससे 100 गुना बच्चों मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए मेहनत करो मेरे दोस्तों, सपने देखना भी अच्छी बात है और उसे हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करनी भी अच्छी बात है। खूब पढ़िएगा, खूब मेहनत करिएगा, आगे बढ़िएगा। बेस्ट विशेष, बेस्ट विशेष, बेस्ट विशेष। थैंक यू बेटा, जय हिंद, वंदे मातरम।